संविधान हत्या दिवस क्या है? इमरजेंसी क्यों लगाई गई? क्या इमरजेंसी का असली सीक्रेट आपको पता है? इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी सरकार ने लगाई थी, उसके 50 साल पूरे हो गए, लेकिन 50 साल के बावजूद उस इमरजेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो इस देश के बहुत बड़ी आबादी को पता ही नहीं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां आपको रिपोर्ट मिलता है बेबाक बेधड़क। आज हम एक ऐसे अध्याय की बात करने जा रहे हैं जिससे भारत के लोकतंत्र का काला दिन कहा जाता है। वो जो भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है, जिसे इतिहास में स्याही से नहीं बल्कि आंसुओं और लहू से लिखा गया है। आपातकाल, इमरजेंसी, जिसकी आज 50वीं बरसी है। आज मैं इतिहास की उस रात की बात करने जा रहा हूं जो न अंधेरे से डरती थी, न संविधान से शर्माती थी और न लोकतंत्र की आवाज से कांपती थी। 25 जून 1975 की आधी रात को जब पूरा भारत सो रहा था, तब दिल्ली की एक कुर्सी पर एक मां और उसके बेटे ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। 1975 का आपातकाल कोई कानून का प्रयोग नहीं था, वो एक सत्ता की सनक थी। इंदिरा गांधी, जिन्हें अदालत ने चुनाव में दोषी पाया, और इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई। वो 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती थी। उन्होंने सत्ता छोड़ने के बजाय लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। लोकतंत्र का ऐसे गला घोटकर हत्या कर दी थी। ये इतिहास आज से ठीक 50 साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज यह हर बच्चे के जुबान पर होना चाहिए। लेकिन किसी को इसी के बारे में पता तक नहीं है। आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व ऐसा क्या हुआ था कि पूरे भारत का लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। लोकतंत्र किसी कूड़े में पड़ा था और संविधान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सुप्रीम कोर्ट को बंधक बनाया गया, अदालतें झुक गई थी और जनता की स्वतंत्रता पर ताला जड़ दिया गया था। प्रेस की आजादी को जंजीरों में कसा गया। अखबारों की स्याही सेंसरशिप की काली स्याही से ठीक कर दी गई थी। लाखों लोगों को बिना वारंट जेल में डाला गया। तब सिर्फ लोकतंत्र नहीं रुका था, देश की आवाज भी बंद हो चुकी थी। जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों को जेल में डाला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे बड़े नेता भी बंद कर दिए गए। नाम तो बहुत सारे हैं। अगर किसी नेता या किसी व्यक्ति ने सरकार या उसके सामने कुछ बोला तो समझो वो दूसरे दिन ही गायब हो जाता है। और सबसे शर्मनाक, जबरन नसबंदी। यह वही संजय गांधी है जिसके नाम पर नसबंदी की मुहिम चली, जिसने एक इशारे पर सरकार नाचती थी और जिनकी मर्जी ही कानून थी। संजय गांधी सत्ता का वह असंवैधानिक चेहरा था। संजय गांधी ना सांसद थे, ना मंत्री थे, फिर भी सरकार चला रहे थे। क्यों? क्योंकि सत्ता अब संविधान से नहीं, पुत्र मोह से संचालित हो रही थी। गांव-गांव गाड़ियां भेजकर गरीबों को उठाया जाता। नसबंदी को गरीबी हटाओ का विकल्प बनाया गया। हजारों निर्दोष लोग मर गए। क्या किसी ने माफी मांगी? नहीं। लेकिन दोस्तों, जो आज तक हम सिर्फ यह बताया गया कि इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया, वो एक आधा सच है। गांधी परिवार सिर्फ इमरजेंसी नहीं चाहता था, वो भारत की चुनावी सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहता था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, वो भारत की चुनावी सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहते थे। ये बात बड़े बड़े पत्रकारों, इतिहासकारों और पूर्व राजनीतिज्ञों की किताबों में दर्ज है
कि संजय गांधी और उनके सलाहकार 1976 में एक नया संविधान बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिससे भारत में चुनाव बंद हो जाए और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, यानी इंदिरा गांधी बन जाती भारत की परमानेंट प्रेसिडेंट और देश चलता ऑर्डर से, जनादेश से नहीं। कुलदीप नैयर, जो वरिष्ठ पत्रकार है, लिखते हैं कि संजय गांधी ने उनको बताया, मेरी योजना में अगले 30-40 साल तक कोई चुनाव नहीं होना था, डर के दम पर देश चलाना है। आज जब राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर सड़कों पर घूमते हैं तो इतिहास चिक चिक कर पूछता है, क्या आपको याद है कि आपके परिवार ने इसी संविधान को रौंदा था? और जब संजय गांधी की योजना पूरी ना हो सकी, अफवाह यह भी थी कि पूरा गांधी परिवार देश छोड़कर इटली जाने की सोच रहा था। लोकतंत्र को कुचलकर देश को अधिनायकवाद की ओर धकेलकर भाग जाना चाहते थे। अब सोचिए, अगर चुनाव ही खत्म हो जाते तो, अगर जनता को मतदान का अधिकार ही नहीं मिलता तो क्या होता भारत का भविष्य? यही कारण है कि आज आपातकाल की याद सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी है, क्योंकि अगर आप अतीत को भूल जाते हैं तो इतिहास खुद दोहराता है। तो आइए आज संकल्प लेते हैं कि हम इस देश को लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। हर उस ताकत के खिलाफ हम खड़े होंगे जो संविधान को अपने निजी स्वार्थ के लिए हथियार बनाना चाहते हैं। आज 50 साल पूरे हो गए आपातकाल को, लेकिन क्या कांग्रेस ने कभी माफी मांगी? क्या इंदिरा गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया गया? लोकतंत्र व्यवस्था की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाने वाले, संविधान को कूड़े के भाव बिकने वाली एवं सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय को बदल कर रखने वाली अगर इंदिरा गांधी स्ट्रांग वुमेन है तो इतिहास के लिए सबसे बड़ी तौहीन कोई नहीं है। इस देश की मिट्टी में रामायण, महाभारत और भगवत गीता की चेतना है। हमने पुत्र मोह के कारण राज्य का नाश होते हुए देखा है और 1975 में फिर देखा। सत्ता किसके हाथों में जानी चाहिए, यह सब आपके विवेक का विषय है, क्योंकि अगर संविधान बचाना है तो पहले उन्हें पहचानना होगा जो उसे तोड़ते हैं। राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं। उनके परिवार का इतिहास यह है कि संविधान को धज्जियां उड़ाकर रख देने का उनके इतिहास है और इलेक्शन सिस्टम खत्म करने की कोशिश उनके मन में चल रही थी, उनके परिवार में मन में चल रही थी। आपकी क्या राय है? इमरजेंसी को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। इमरजेंसी पर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप इमरजेंसी को लेकर क्या सोच रहे थे? अभी तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नए रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।